1 कट गया, 1 कट गया। अब आपके पास 2 नंबर बच रहे हैं। सम संख्या में हमेशा कितने नंबर बचेंगे? 2 नंबर बचेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, हमने क्या करना है, 8 प्लस 9 दोनों को जोड़ देना है, डिवाइड बाई 2 करेंगे। 2 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखो कितना आ रहा है, 17 डिवाइड बाई 2, 17 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 8.5 आपका आंसर होगा। कितना होगा, 8.5 आंसर होता है। ठीक है, ये था आपका कि मीडियन कैसे निकालते हैं। आपने सिंपल वे में यूज करना है। क्या करना है, बाई कटिंग मेथड आपने यूज करना है। ठीक है, थर्ड है इसमें, थर्ड आपको दिया है मॉड, मतलब बहुलक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी काफी टाइम से पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे आपके पास कोई नंबर दे रखा है 5, 10, 15, 12, 10, 8, 10, 20, ये नंबर्स दे रखे। बहुलक सिंपल क्या होता है, कोई टर्म जो आपके पास जो है हाईएस्ट टाइम जो रिपीटेड हो रही है, बार बार जो नंबर आया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखो 10 जो यहाँ पे कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, बाकी सब 1 टाइम्स है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक और टर्म है 5 है, 5 देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है, रिपीट हो रही है, वो क्या होता है आपका, उसको ही मॉड बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको ही मॉड बोला जाता है, बहुलक बोला जाता है कि सबसे ज्यादा बार कौन संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, अब देखो यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका रिलेशनल फार्मूला क्या होता है, इनका रिलेशन क्या होता है। एक फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबने नोट कर लेना है कि फॉर्मूला कौन सा है। स्टैट का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है मीन माइनस मॉड, मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। देखो जैसे आपके पास क्या है, माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 माध्य माइनस मीडियन को बोलते हैं माध्यक। ठीक है, माध्यक, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। जैसे देखो एक क्वेश्चन आया है, मान लो आपको दिया है माध्य, माध्य आपको दिया है 10 दिया है, माध्य कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, और माध्यक दिया है, माध्यक दिया है 15 दिया है। आपको बोला गया है कि बहुलक निकालो। क्या बोला आपको, बहुलक फाइंड आउट करना है। आपने क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। तो देखो कैसे निकालेंगे बहुलक। माध्य दे रखा है, माध्य कितना दिया है, फॉर्मूले में रखेंगे 10 माइनस बहुलक जो है, बहुलक आपने निकालना है। क्वेश्चन है आपके पास बहुलक, तो यहाँ पे इसको बहुलक ही रहने दो, बहुलक, या फिर इसकी जगह एक्स पुट कर सकते हैं, जो भी पुट करना है आप लोगों ने। यहाँ पे देखो इक्वल टू 3 माध्य कितना दिया है, माध्य आपको 10 दे रखा है, माइनस माध्य कितना दिया है, 15 दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस माध्यक, 10 माइनस बहुलक। ठीक है, 10 माइनस बहुलक इक्वल टू, इसको यानी कितना है अंदर सॉल्व करके, -5 आ रहा है, -5 गुणा 3 कितना है, -15 आ रहा है। ठीक है, अब देखो बहुलक यहाँ पे माइनस का है, इसको दूसरी साइड ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, और इसको इस साइड ले आओ। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 जमा 15 बराबर है बहुलक। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, 25 आपका आंसर आ रहा है। 25 क्या आंसर आ रहा है, बहुलक का 25 आंसर आएगा। ठीक है, मॉड का आंसर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, 25। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने याद रख लेना है। एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन देखो इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे बनता है एग्जाम में बनता है, जैसे आपको दे रखा है 10 संख्याओं का योग 15 दे रखा है।
जैसे आपको क्वेश्चन में आता है 10 संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का माध्य 15 दिया है, ठीक है, 10 संख्याओं का माध्य 15 दिया है, ठीक है। यदि इसमें एक और संख्या जोड़ दी जाती है तो इसका माध्य 16 हो जाता है, ठीक है। एक और संख्या जोड़ दे तो नया माध्य कितना हो जाएगा, नया माध्य 16 हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो क्या बोला गया है, फॉर्मूला लिखेंगे, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर है, क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या होता है, क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या होगी, कितनी संख्या दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 संख्याओं का माध्य दिया है, दो चीजें दी होती है, 10 संख्याओं का माध्य, कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, ये देखो संख्याएं कितनी है, 10 संख्याएं हैं, इनका माध्य कितना दिया है, 15 दे रखा है। आप इसका योग तो निकाल सकते हो, यहां से देखो क्या निकाल सकते हो, योग ही निकालना है। तो देखो यहां से इसको यहाँ पे क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, गुणा कर देना है, क्योंकि यहाँ पे भाग हो रहा है, तो ये 15 गुणा 10 बराबर है, संख्याओं का योग निकल के आएगा कि कितना है, सबका एडिशन जोड़ कितना है। तो देखो सम कितना आ रहा है, योग कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो 10 संख्याओं का जो योग है वो 150 है। अब क्वेश्चन देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, सेकंड में बोला है यदि एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो माध्य 16 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अगर एक संख्या जुड़ गई तो 10 की जगह कितनी संख्याएं हो गई, एक और संख्या जोड़ दी, मान लो हमने x जोड़ दी है, ठीक है। अब देखो फार्मूला वही फार्मूला है, माध्य का माध्य दे रखा है, इस बार माध्य 16 हो गया है, कितना माध्य है, 16 है, लेकिन संख्याओं की संख्या भी बढ़ गई है, कितनी थी पहले 10, अब कितनी हो गई है 11, ठीक है। अब पहले देखो योग कितना 150, इसमें मान लो हमने कौन सी संख्या ली है, उसको माना है x, क्या लिया हमने x, तो हम क्या लिखेंगे, संख्याओं का योग 150 जमा x लिख सकते हैं। x कुछ भी हो सकता है, 10 हुआ तो 160 हो जाएगा, 20 हुआ तो 170 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देखो 16 गुणा 11 बराबर है 150 जमा x लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 करो मल्टीप्लाई कर 66, 6 11 6 17, ठीक है, 150 जमा x लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे जमा का साइन है, इससे आगे क्या होगा माइनस, हम क्या लिखेंगे 176 माइनस 150 इक्वल टू x आएगा, तो कितना आ रहा है 26 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 26 होगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्या करना है, आपने आपको माध्य दे रखा होगा, आपने नई संख्या निकालनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो काफी बार इंपॉर्टेंट आया हुआ है, जैसे देखो क्या दिया है, 20 किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों की आयु का माध्य, ठीक है, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों की आयु का माध्य 15 दिया है, ठीक है। माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 15, कितने विद्यार्थियों का, 20 विद्यार्थियों का, तो संख्या दे रखी है, देखो कितनी संख्या दी है, 20 विद्यार्थियों की आयु का माध्य 15 वर्ष है, ठीक है। अब बोला गया है यदि अध्यापक की आयु को जोड़ दिया जाए तो जो आपका माध्य है वो 17 वर्ष हो जाता है, ठीक है। एक और माध्य दे रखा है, ये माध्य 1 है, माध्य 1 है, एक और माध्य दिया है, क्या बोला है, वो कितना है 17 वर्ष हो जाता है, 17 ईयर हो जाएगा, कितने ईयर हो जाएगा 17 ईयर्स, ठीक है। अब देखो पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि माध्य दे रखा है, फार्मूला क्या है, माध्य बराबर है, क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या होता है, क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। अब देखो कितना दे रखा है आपको माध्य, माध्य दे रखा है 15 दिया है, ठीक है। कितने विद्यार्थी थे, विद्यार्थी हमारे पास 20 विद्यार्थी है, ठीक है। और इनका सबका योग हम निकाल सकते हैं कि कितना योग आया होगा उनकी आयु का, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, सिंपल हम क्या लिखेंगे 15 गुणा
20 बराबर है 300 आ रहे हैं। सबका आयु निकालेंगे, आयु कितनी आ रही है 300 साल आ रही है। लेकिन अब क्या किया है हमने, अगले स्टेप में क्या बोला है, यदि अध्यापक की आयु को जोड़ दिया जाए तो माध्य कितना हो जाएगा, तो माध्य 17 वर्ष हो जाएगा। लेकिन पहले 20 विद्यार्थी थे, अब एक इसमें अध्यापक को भी जोड़ दिया गया है, तो संख्याओं में भी वृद्धि हो गई है, संख्याएं कितनी हो जाएगी 21। तो इसका योग कितना होगा, पहले 300 था, 300 में से मान लो x जो है टीचर की आयु है, अध्यापक की आयु है, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में 17 इंटू 21 यहाँ पे है 300 प्लस x, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना 17 कम 17 दूनी 34 और एक 35 और यहाँ पे 300 जमा x है, ठीक है। x का मान कितना आएगा यहाँ से 357 माइनस 300 बराबर है 57 ईयर जो है अध्यापक की आयु, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ से मीन डेविएशन